जय हिंद साथियों, मैं अमन कुमार सिंह अपने YouTube चैनल अमन स्टडी क्लासेस से आपका स्वागत करता हूं। कल हम लोग उपसर्ग पढ़े थे, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय, ठीक है। प्रत्यय आज हम शुरू करते हैं। तो प्रत्यय होता क्या है ये समझना चाहिए। तो और शाब्दिक अर्थ ऐसे बेसिक पे कह दें कि भाई जो शब्द के अंत में जुड़ता है वो प्रत्यय है, ठीक है। समझ आ रहा है। लेकिन आइए इसको थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ते हैं ताकि कोई भी एग्जाम आए तो उसमें आपको दिक्कत ना हो। इस हिसाब से पढ़ना है, ठीक है। ये नहीं पढ़ना है, आप पास होने के लिए नहीं पढ़िए, समझ में आ रहा है ना। आप पास होने के लिए मत पढ़िए, ज्ञान के लिए पढ़िए। तो ज्ञान जो है हमेशा आपको काम आएगा। पास होने के लिए पढ़ेंगे, कैसे भी पास हो जाएंगे, फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो अब हम लोग आते हैं प्रत्यय। हमको पढ़ना है प्रत्यय, ये हो गया। अब प्रत्यय में क्या करना है भाई। तो प्रत्यय में हमको पहले मान लीजिए कि प्रत्यय है, तो हम यहाँ लिख रहे हैं कि प्रत्यय का अर्थ क्या होता है। पहले समझा जाए कि प्रत्यय का अर्थ। प्रत्यय की अर्थ की बात किया जाए तो प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रत्यय क्या हुआ है भाई, दो शब्द से मिला है। मिलकर बना है प्रतिधन आय, प्रतिधन आय, ठीक है। प्रतिधन आय बन गया। अब सुनो, और प्रति का क्या अर्थ होता है। अब यहां से लिखेंगे प्रति का अर्थ है क्या भाई। प्रति का अर्थ है साथ में पर बाद में। प्रति का अर्थ है साथ में पर बाद में। ये हो गया भाई कि भाई हमने लिख दिया कि प्रत्यय किन दो शब्दों से मिलकर बना। प्रतिधन आय, प्रति का मतलब होता है साथ में या पर बाद में। चलो दो शब्द हो गया पर बाद में। आप बच गया। अच्छा इसी में लिख दे रहे हैं, लिख देना जबकि आय का अर्थ क्या होगा, चलने वाला। क्या हो गया भाई, चलने वाला। आय का अर्थ हमने लिख दिया चलने वाला, चलने वाला। ये अभी अर्थ है कि प्रत्यय क्या होता है, दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रतिदिन आय, प्रति माने साथ में और बाद में। साथ में रहेगा लेकिन कब, बाद में, ठीक है भैया। आय का अर्थ है चलने वाला, माने जो साथ में चलेगा लेकिन बाद में रहेगा, अंत में रहेगा। समझ में आ रहा है। ये प्रत्यय है, ये इसका अर्थ। अब आइए प्रत्यय का परिभाषा की बात किया जाए। परिभाषा आप क्या लिखेंगे भाई। तो परिभाषा आप लिखिए कि वे शब्दांश या जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़ करके, यहां से लिखिए कि जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर क्या करते हैं, तो शब्द के अंत में जुड़ेंगे, जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन करेंगे। क्या करते हैं भैया, तो उनके जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। यही था भाई। क्या है भाई, अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। अच्छा, परिवर्तन कर देते हैं या नवीन नयापन, नवीन विशेषताएं ला देते हैं, ला देते हैं तो क्या कहलाएंगे, ला देते हैं
परिवर्तन कर देते हैं या नवीन विशेषताएं ला देते हैं, ठीक है, ला देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। ये है भैया, नोट करिए कि क्या है प्रत्यय भाई। तो किसी शब्दांश के अंत में जुड़ेंगे, जुड़ने के बाद जो है आपको क्या करेंगे, तो अर्थ परिवर्तन कर देंगे। ये है। अब जो है हो गया भैया कि क्या है भाई, तो प्रत्यय क्या है, प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रतिधन आय, जिसका अर्थ है, प्रति का अर्थ है साथ में और बाद में अंत में रहेगा। आय का अर्थ है चलने वाला, तो जो साथ चले लेकिन कब, बाद में चले। परिभाषा की जो शब्दांश, शब्दांश का मतलब शब्द का ही अंश होता है। भाई हम जोड़ते क्या है, जुड़ते हैं, मान लो हट जोड़ दिए, फिर यहाँ आ गया घबराहट, तो ये हट जुड़ा, ये शब्द का ही एक भाग है। तो जो अंश होता है, समझ में आया ना, ये क्या होता है, अंश होता है, जो अंत शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या नया या नवीन विशेषताएं ला देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। समझ में आ गया, बोलो। तो जब समझ में आ गया तो आइए अब जो है तोड़ते हैं कि इनके भाग कितने होते हैं। इनके दो भाग होते हैं, ठीक है, कितने भाग, दो भाग। तो अब देखिए दो भाग कौन कौन होते हैं। अब प्रत्यय कितने भाग के, तो प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। देखिए ये आप हिंदी का पढ़ रहे हैं, संस्कृत का नहीं। प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय। पहला क्या होता है, कृत प्रत्यय, ठीक है, और दूसरा क्या है भैया, तो दूसरा हमने लिख दिया तद्धित, तद्धित प्रत्यय। ये आपके दो प्रत्यय हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। समझ में आ गया बाबू। अब हम क्या करते हैं कि पहला उठाते हैं कृत प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय की बात किया जाए तो कृत प्रत्यय को समझ लीजिए कि जो वे प्रत्यय जो किसी क्रिया के मूल धातु के अंत में क्या करेंगे, कि वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल धातु के अंत में जुड़ करके संज्ञा सर्वनाम की तरह क्या कर देंगे, परिवर्तन कर देंगे। उसे ही हम क्या करते हैं, तो उसे ही क्या करते हैं भैया, तो कृत प्रत्यय कहते हैं। क्या भाई, कि किसी क्रिया के अंत में जुड़ेंगे, ठीक है, उसका जुड़ करके संज्ञा सर्वनाम में बदल देते हैं। समझ में आ रहा है ना, उसे ही हम कृत प्रत्यय कहते हैं। आइए इसकी परिभाषा लिखते हैं। वे प्रत्यय जो क्रिया के अंत में, वे प्रत्यय जो क्रिया के अंत में, वे प्रत्यय, ठीक है, वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल धातु भी लिख लीजिए और बढ़िया बनेगा, क्रिया के मूल धातु के अंत में क्या करते हैं भाई, तो ये क्रिया के मूल धातु के अंत में जोड़ते हैं, अंत में जुड़कर संज्ञा अथवा विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं। अंत में जुड़कर संज्ञा अथवा विशेषण शब्दों का विशेषण क्या करते हैं भाई, विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। ये हो गया भाई। क्या करेंगे भाई, निर्माण करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, निर्माण करते हैं वे
कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ये है बाबू, तो वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल धातु के अंत में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? तो क्रिया के मूल धातु के अंत में मिलते हैं, जुड़ करके माने अंत में जुड़कर संज्ञा अथवा विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं। उसको क्या बना देंगे? संज्ञा बना देंगे, और नहीं तो विशेषण बना देंगे। वो क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय। आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने उदाहरण लिया, हमने ले लिया दौड़, ठीक है। दौड़ में हम जोड़ रहे हैं ना, तो दौड़ क्या है? क्रिया है, चलना, चलना, दौड़ना, दौड़ ये क्रिया है। अब इसमें हम जोड़ दे रहे थे, क्या बन जा रहा है? दौड़ना। हो गया भैया, दौड़ना बन गया। बोलिए, ये नया शब्द हो गया। और यही अगर यही बात किया जाए तो ये ना जो है, ना क्या है भैया? कृत प्रत्यय। ना क्या है? कृत प्रत्यय है। ये नोट कर लीजिए, फिर एक बार समझा के तब दूसरा पार्ट तोड़ेंगे इसको, तद्धित में चला जाएगा। आपको क्या करना है कि इसको नोट कर ले, पढ़ लेना है। उसके बाद जो पेपर में इंपोर्टेंट पूछा है, 5-5 साल, 10 साल, 15-15 साल से पूछ रहा है, उस शब्दों को हम प्रत्यय को ले लेना है, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में ले लिया जाएगा अलग से, और उसको बनाया जाएगा। समझ में आ रहा है ना? उसे क्या बनना है? हो गया बाबू? बोलो। हो गया? चलिए अब जो है कृत प्रत्यय हो गया भाई कि क्या भाई? तो किसी क्रिया के मूल धातु के अंत में जाएंगे, किसी क्रिया के मूल धातु के अंत में जुड़ेंगे, और जुड़ करके उसे या तो किसमें संज्ञा या विशेषण बना देते हैं। अब आइए तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय, ये वाला तद्धित प्रत्यय की बात किया जाए तो उसमें था कि क्रिया के मूल धातु में जुड़ते हैं और जुड़ करके संज्ञा सर्वनाम बनाते हैं। ये क्या करते हैं? ये कहते हैं कि वे शब्द लिखते कि शब्दांश लिखते? बोलिए। तद्धित, हाँ। अब इसमें तो प्रत्यय भी लिख सकते हैं। वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम एवं विशेषण संज्ञा सर्वनाम एवं विशेषण क्या करते हैं? आदि शब्दों के संज्ञा सर्वनाम, यह ऐसे कम में कर दो, लास्ट में मत लिखो, विशेषण आदि शब्दों के अंत में आदि शब्दों के अंत में, आदि शब्दों के अंत में क्या करते हैं? अंत में लग कर, आदि शब्दों के अंत में लग कर नए शब्द रचना करते हैं, या नए शब्द की रचना करते हैं, नए शब्द की रचना करते हैं। तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। बोलो, समझा गया? अब एक उदाहरण देखो तब थोड़ा सा आपको समझाएगा। मान लीजिए हमने ले लिया उदाहरण, ले लिया माला। क्या ले लिया? माला। और माला में हमने जोड़ दिया ई।
बन गया माली। ए बाबू, तो ये जो माला है ये तो संज्ञा है ना जी, पदार्थ वाला। ये तो माला क्या है, संज्ञा है। अब इसमें ई जुड़ गया, अब ये क्या बन गया, माली बन गया। माली बन करके एक नया शब्द बना दिया। तो ही नहीं कह रहा था कि या तो क्या जुड़ेगा भाई, वो एक प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के अंत में लगकर नए शब्द की रचना करते हैं। देखो ये माला क्या है, संज्ञा है, इसके अंत में ई लग गया, बन गया क्या, माली। यही कह रहा है कि क्या होता है भाई, जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगे और नया शब्द बना दे वह तद्धित है। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे बता रहे हैं। हो गया ना। अब देखिए बाबू, अब थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। क्या कह रहा है कि कृत प्रत्यय की बात किया जाए तो कृत प्रत्यय में हम लोग क्या करते थे कि क्रिया के अंत में, क्रिया के मूल धातु में जोड़ते थे। अब मूल धातु में जोड़ करके क्या करते थे, तो संज्ञा या सर्वनाम में बदल देते थे। ठीक है भैया, अब भाई उसमें हम लोग बदल देते थे। चलिए वो भी हो गया कि भाई संज्ञा में बदल देते थे या विशेषण में बदल देते थे, उसका भी पढ़े, दौड़ से दौड़ना बन गया। चलिए ठीक है, तो अधिक प्रत्यय में बा, इसमें था कि संज्ञा या जिस शब्द मैंने मूल धातु में जोड़ते थे, क्रिया के मूल धातु में, क्रिया के मूल धातु में जोड़ने के बाद बन किया जाता था या तो संज्ञा में परिवर्तन या विशेषण। अच्छा, इसमें कह रहा था कि शब्द के अंत में जोड़ेंगे, किसमें, या तो संज्ञा में, सर्वनाम में, और नहीं तो विशेषण। और जुड़ने के बाद ये क्या भाई, एक नया शब्द बना ले रहे थे, ये था तद्धित प्रत्यय। ये कहता है क्रिया के मूल धातु के अंत में जोड़ेंगे। ठीक है, और ये तो संज्ञा विशेषण, यही था जी। अच्छा, बदल जाते थे। तो तद्धित प्रत्यय की संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जोड़ते थे, नया शब्द बनाते थे। बोलो समझा क्या, ये कृत है, ये तद्धित है। अब आइए, अब थोड़ा सा एक चीज देखिए। अब कुछ ऐसे चीज है जो पेपर में बड़ा पूछते हैं। अब पेपर में जैसे एग्जांपल में हम ले रहे हैं, जैसे आपके पेपर में आ गया आवा। देखिए आपका ये कृत प्रत्यय में आता है आवा। ठीक है, आवा हो गया, कृत प्रत्यय का ही ले रहे आवा। आहट, आहट कहिए या हट भी होता है। लेकिन ये देखिए, ये जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों इंपोर्टेंट प्रत्यय है, इसलिए कि देखिए ये पूछा है कब कब, तो 2005 से लेकर के पूछ रहा है 2018 तक। 2005 से पूछा है और कहां तक पूछा है, 2018 तक। तो आप इसी से समझ सकते कितना इंपोर्टेंट है। पिछले साल भी पूछा है और 18 के बाद फिर पूछ दिया है, कब, 2022 में। अब देखिए, ये कोरोना काल में नहीं पूछा, नहीं तो हमेशा पूछ रहा है। उसकी भी कहानी वही है, समझा रहा है ना। आइए थोड़ा सा इसको बनाते हैं। अब आवा, अब आवा से आप क्या बना सकते हैं बताइए। तो आवा से आप लोग बना सकते हैं खूब बढ़िया से, पहन आवा, दिखावा, चढ़ावा, यही ना हो सकता है, पहन आवा, पहनावा, दिखावा, ओढ़ावा। भाई देखिए, आपको पेपर में सही देगा, 2-4 देगा, कहेगा किसी एक को लेकर के, या 3 दे देगा किसी एक को लेकर के, 2 दे देगा किसी एक से, क्या करना है, 3 प्रत्यय जोड़ करके 3 शब्द बना देना है। हो गया ना जी। आहट, आहट से आप इसी पहन सकते हैं कि घबराहट। बोलो, घबराहट, गड़गड़ाहट, चिल्लाहट, घबराहट, जगमगाहट, घबराहट, और क्या था भाई, चिल्लाहट, चिल्लाहट, घबराहट, चिल्लाहट, और क्या लिख सकते हैं, जगमगाहट,
जगमग, जगमगाहट, जगमगाहट। ये देखिए, तो आपने हमने 3 शब्द बना दिया, ठीक है। बहुत से एक और सुनिए, एक और इंपोर्टेंट इसमें आता है आवट। आवट, अब आवट की भी बात किया जाए तो आवट कब से पूछा है जी? तो 2005 से लेके पूछ रहा है, वो भी 2005 से पूछ रहा है बाबू। 2005 से लेके बीच में गया था कोरोना काल में, नहीं तो फिर पूछ दिया 2022 में। तो भाई अब बताइए, ये इतना इंपोर्टेंट है आवट, तो बताइए क्या बना सकते हैं? आवट में हम सजावट बना देंगे, बोलो नहीं बना सकते हैं? सजावट बना देंगे, सजावट, लिखावट, हो गया सजावट, लिखावट। और क्या बना दे? गिरावट, अच्छा 2 ही बनाए हैं, एक बना दिया जाए गिरावट, गिरावट। ये हमारा 3 हो गए, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर हम लोग तो ये सुनिए, ये क्या था? अविकृत प्रत्यय में है, ठीक है। अब आते हैं तद्धित प्रत्यय का 1-2 एग्जाम्पल लेते हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। नोट कर लीजिए, हो गया ना? ये कृत प्रत्यय में से आ गया। अब चलिए, कृत प्रत्यय के बाद हम लेते हैं तद्धित प्रत्यय। उसके बाद 2-4 बताएंगे कि कौन पेपर में एग्जाम्पल में बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। कृत प्रत्यय के बाद तद्धित प्रत्यय में, तो तद्धित प्रत्यय में आता है, यह हम लेते हैं तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय में पहला आ गया ता, पहला आ गया ता है। उसके बाद है आई, ठीक है, आई है। उसके बाद पन है, पन, पन हमने ले लिया। पन के बाद है त्व। देखिए इतने बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगभग हर साल पूछे, 2005 से लेकर के अभी तक सब ये चल रहे हैं। लगभग किसी साल में कोई एक गैप हुआ है तो हुआ नहीं, तो लगभग चल रहे हैं, ठीक है। आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ कहाँ से? देखिए हमने आपका क्या मॉडल पेपर लिया है कि कितने वर्षों से ये पूछ रहे हैं, उसके हिसाब से हमने बना के दिया है। हर साल जो पूछने वाले क्वेश्चन है आपके पेपर हमने रखा उसी से, ठीक है। और रही बात, अब जो है जैसे ही ये खत्म होगा, प्रत्यय खत्म हो गया, आपका क्या खत्म हो गया? प्रत्यय खत्म हो गया। प्रत्यय से पहले हमने पढ़ दिया था उपसर्ग, तो उपसर्ग प्रत्यय समास। बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं उसका हम बोर्ड एग्जाम का हम दिखा देंगे आपको, ठीक है। लेकिन आप लोग क्लास में ज्यादा से ज्यादा रहिए, और आ करके गुड इवनिंग सर आप भाग जा रहे हैं तो इससे आपको फायदा नहीं होगा, ना हमें फायदा होगा, क्योंकि जब क्लास में हमारे बच्चे नहीं रहेंगे तो क्या फायदा? बोलिए, कुछ फायदा है? आप रुकिए तब देखिए, ठहरो। अब देखो ता, तो ता से हम लोग शब्द बना देंगे तो क्या हो जाएगा बाबू? ता से हम लोग बनाए महानता, सुंदरता, सुंदरता। अब सुंदरता हो गया, और कोई बना दिया जाए हम लोग। सुंदरता के बाद कोई बताइए बाबू, एक मधुर होता है, मधुरता नहीं बन जाएगा? मधुरता, 3 हो गया। अब आई, आई में बताइए घबराई, एक बन गया। अब आप लोग बताइए विदाई, ए भाई विदाई, भलाई, भलाई हो गया। अब बताइए कोई एक और आप लोग बताइए, भेजिए, मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए कि ये कितना टाइम लोगे जी? अच्छा, देखिए पेपर में टाइमिंग का भी मैनेज कीजिएगा। क्या हो जाएगा? टाइमिंग का मैनेज करना बहुत जरूरी है। जो इधर वाले ये सब है, ये छोटे छोटे, ये जल्दी जल्दी किया जाता है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं किया जाता, क्योंकि उधर निबंध लिखना है, आपको लेटर लिखना है, ऐसे वगैरह, ये सब इसमें टाइम टेकिंग होता है। तो भाई इधर जल्दी जीवनी है तो उसमें टाइम लगता है, गद्य में से, पद में से, दोनों में से जीवनी आएगा तो 2 उधर लिखना रहता है, इसलिए इधर टाइम को बचाया जाता है, मैनेज किया जाता है। अब आइए पन, पन से बनाइए 3 आप लोग बनाइए, पन से तो बताओ। लड़कपन, बोलिए लड़कपन हो सकता है, लड़कपन। उसके बाद ढीलापन, भाई ढीला होता है और ढीलापन होता है। अब बताइए
लड़कपन, ढीलापन, उसके बाद हम ओछापन लिख देते हैं। ओछापन ना लिख तो बड़ापन लिख दीजिए, बड़ापन। कि लोग बड़ा अपने आप को बड़ापन दिखाते हैं। ये हो गया। अब तत्व का बताइए, तो तत्व से थोड़ा बनाइए, तो तत्व से कवित्व, मनुष्यत्व, हाँ मनुष्यत्व बन गया। अब बताइए, और एक आप बनाएंगे, हम नहीं बनाएंगे। तुम बड़ा धीरे धीरे मैसेज कर रहे हो ना, कुछ लोग भेज रहे हैं लेकिन बहुत धीरे धीरे। महत्व क्या है? महत्व। ये आपके बताइए समझ में आया कि नहीं है? तो भाई ता था, तो हमको ये लिखना है कि किसी ऐसा शब्द बनाइए जिसका अर्थ भी निकले और लास्ट में ये जुड़ भी जाए। तो महान धनता, महानता, सुंदरता, मधुरता। आई का विदाई, भलाई, अच्छाई। पन का लड़कपन, ढीलापन, बड़प्पन। स्व का कवित्व, मनुष्यत्व, महत्व। चलिए अब इसको नोट कर लीजिए। हो गया बाबू। चलिए अब थोड़ा सा एक चीज यहां नोट लिखवा दे रहे हैं। देखिए नोट क्या लिखवा रहे हैं। आपने पढ़ा अभी तो कि कुछ होते हैं जो धातु के साथ जुड़ते हैं, कुछ होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से जुड़ते हैं, और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो धातु प्लस संज्ञा आदि से भी जुड़ते हैं। नोट, कुछ ऐसे प्रत्यय भी हिंदी में होते हैं जो क्या भाई, जो धातु एवं संज्ञा आदि के अंत में भी जुड़ते हैं। मैंने वो क्या, धातु में भी जुड़ जाएंगे, उसमें भी जुड़ जाएंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक मान लीजिए हम ले रहे हैं एरा, हमने लिख लिया एरा, एक एग्जाम्पल। दूसरा ले लिया एरा के बाद हम ले लिए आई, फिर हमने ले लिया नी, तीसरा हमने ले लिया नी। ये हो जाएगा लुटेरा। इसे बोलिए क्या बन गया, लुटेरा बन गया। अच्छा भैया अब देखिए ये लुटेरा बना, तो लूट धन एरा, तो लूट धन एरा, लूट बना होता है लिट। तो ये देखिए इसमें जुड़ा है कृत प्रत्यय है, कृत प्रत्यय। यही अगर हम बना दे चचेरा, चचेरा, तो ये हो जाएगा तदित प्रत्यय। बोलिए दोनों में आ रहा है कि नहीं? ये देखो यही एरा, इसमें लूट में बन रहा है तो कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय में कहते धातु में, तो लूट एक धातु है, इसे लुटना होता है, उसमें कृत पे लुटेरा बन गया तो कृत प्रत्यय है। अच्छा चेरा, अच्छा चेरा क्या है, तदित प्रत्यय, क्योंकि संज्ञा सर्वनाम विशेषण, तो ये अपने किसी रिलेशन के बारे में बता रहा है, तो ये है तदित प्रत्यय। अब इसी तरह अगर आई की बात किया जाए तो आई में क्या होता है, पढ़ाई भी होता है, भलाई भी होता है। पढ़ाई और दूसरा हो जाएगा भलाई। ए बाबू पढ़ाई जो है धातु से जुड़ा है, पट धातु से बनता है। ये भला तो एक क्या है, काम है ना जी, तो भला अगर काम है तो ये तदित हो जाएगा। इसी तरह नी की बात किया जाए तो कतरनी, कतरनी बन जाएगा, या कतरनी से एक और बन सकता है ऊंटनी, ऊंटनी। तो ऊंट एक तो संज्ञा है ना जी, तो ये संज्ञा जुड़ा है तो तदित। ये काटना तो प्रत्यय, ये क्या धातु है तो कृत हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो क्या करते हैं कि संज्ञा में भी जुड़ते हैं
अर्थात वो तदित भी बनाते हैं और कृत भी बनाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो कुछ ऐसे ही अपवाद हर चीज में मिलते हैं, इतना ध्यान नहीं देना है आपको। पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है अब देखिए, और थोड़ा क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में अब ये नहीं देगा कि क्या क्या है, आपको सीधे सीधे क्वेश्चन में देता है। क्वेश्चन आपको पूछ देगा कि निम्नलिखित प्रत्यय में से किसी एक से क्या कीजिए, 3 शब्द बनाए या बनाइए। ठीक है, अब हम पहला ले रहे हैं, क्या भाई, पहला जो लिए थे वही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि ले लिया तो क्या हो जाएगा। जैसे हमने ले लिया आहट, हो गया भाई, आहट ले लिया। उसके बाद हमने ले लिया वा ले लिया, ठीक है भाई। उसके बाद हमने ले लिया वट ले लिया। अब हमने क्या ले लिया, आई ले लिया। ठीक है, 4 रहता है लेकिन थोड़ा सा हम ले रहे हैं। मान लीजिए इधर पन ले लिया, बचपन भी होता है, ये है आई ले लिया, ये शब्द है। बताइए ऐसे रहेगा, लेकिन इतने नहीं रहेंगे, 4 ही रहेगा, 4 रहेगा, 3 रहेगा, इसी के रेशियो में रहता है और उसमें से किसी एक की बनाए। तो बताइए आहट का हमने अभी बनाया था, घबराहट, बोलो आहट का हमने बनाया था। वा का है तो वा का क्या हो, दिखावा, पढ़ावा, पहनावा, बोलिए हो जाएगा। तो वा का भी हो गया, यही नहीं जी, दिखा। अब चलिए, अच्छा रुकिए, आहट का घबराहट, बाबू आहट का बताए थे ना, चिल्लाहट, घबराहट, बोलिए ये बनाए नहीं थे, चिल्लाहट, घबराहट और जगमगाहट, ये बनाए थे। अच्छा वा का बनाए थे तो दिखावा, पहनावा, दिखावा, पहनावा। और एक बनाइए, बताइए, चढ़ावा, ये इसका हो गया। वट का बताइए, वट से कोई ऐसा शब्द बनाइए, वट से सजावट, लिखावट, सजावट हो गया, लिखावट हो गया, गिरावट हो गया, बनावट हो गया, थकावट हो गया, गिरावट, थकावट, ये बहुत है। आई, अब आई से बनाइए भैया, ताई से लिखाई, पढ़ाई, हंसाई, नहीं हो जाएगा, लिखाई, पढ़ाई, हंसाई। ऐसे ही देखिए भाई, पढ़ धातु, पट धातु है, लिख धातु है, हंस धातु है, पन है, पन। अब पन से बनाइए, तो पन से हम लोग बनाया भी थे, बचपन बना दीजिए, बचपन, लड़कपन, बड़ापन बनाए थे, बड़ापन बना दीजिए, लीजिए बड़ापन बन गया। अब क्या, आइन, आइन से ठकुराइन, देखो आइन, ठकुराइन हो गया। और ठकुराइन के बाद कोई बनाइए, हैं, ठकुराइन से नहीं बनाओगे, ठकुराइन, जोराइन, पंडिताइन, पंडिताइन हो गया। एक आप बताइए कि और कौन, एक और, क्लास लंबा कर दोगे, सेठानी, आई नहीं हो रहा है ना, आई होना चाहिए बाबू। बोलो, ठाकुराइन, पंडिताइन,
मास्टराइन, जो हमने देसी भाषा में कहेंगे मास्टराइन है। तो ये देखिए ये हो गया, तो ये होता है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा बाबू, और टफ नहीं होता है, समझ आ रहा है ना। बस ये बेसिक दिमाग में रखना है कि बनाना है, कैसे जोड़ना है और उसके कुछ अर्थ निकले, बस यही दिमाग में आप बना लेना है। 4 रहेगा, किसी एक का कहेगा तो क्या दिक्कत है, आप ही बताओ क्या दिक्कत है, बस कर लेना है, कोई दिक्कत है नहीं। अब नया टॉपिक जोड़ लिया जाएगा या तो कुछ नया टॉपिक शुरू कर दिया जाए, ठीक है। नहीं कुछ नया टॉपिक शुरू किया जाए, नहीं तो कहेंगे तो इसका हम प्रैक्टिस सेट ले लेंगे पेपर से, ठीक है। आप जैसा कहेंगे कमेंट में, बॉक्स में कमेंट में लिखिए, क्या करें, तीनों का प्रैक्टिस सेट ले लें या नया चैप्टर शुरू करें, आप बताइए, ठीक है। आप जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे, ठीक है। क्लास में मेरे कम ही बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आ रहे हैं 5 ही आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, कोई हमको घबराहट नहीं, आ तो रहे हैं ना। मैं एक को ही आएगा, एक को ही पढ़ाऊंगा, कम से कम एक भी पढ़ेगा तो मेरा नाम लेगा कि मैंने यहाँ से पढ़ा था, एक पेपर में कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत नहीं, भीड़ से बढ़िया है एक है लेकिन सॉलिड है। चलिए बस यहीं पे मैं क्या कहूँगा कि मैं अपने वाणी को विराम दूंगा, और आप जहाँ भी रहे हिट रहे, फिट रहे, और बस मैं इतना ही कहूँगा कि आप अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश को बनाने में ध्यान दीजिए, ठीक है। बाकी सब जय हिंद, बस जय हिंद। चलिए यहीं पे रुक ले, नोट कर लीजिए।